ऐसे पहले जब मशीन रुकी थी तो ऐसा कंकड़ था, अभी इतना तजर्बा कितना ले आई भाई बोल भाईजान आपा इन्हों की मंजी तरोड़ी नहीं है, मैं बिगैरत ना ट्रैक्टर थे। ये 5 दिन के बाद यही हाल गई तो जी 5 मिनट जिनके पहले रोजे थे अब अफ्तार हो रहे हो गिरे, ये रहा गिर गए आलू और ये समझदारी बाहर आ गई सारी की सारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अल हुसैन फार्म में। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, पहले वाला चैनल आप लोग उम्मीद करता हूँ देख ही रहे होंगे। उस पर आजकल वीडियोस तो नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपने फार्म में अपने आलुओं की हार्वेस्टिंग करने के लिए। आलुओं की पटाई का सीज़न है और धूमधाम से हमारे गाँव में आलुओं का सीज़न चल रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेट हम ही हैं और डिले हम हैं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि 1 एकड़ से कितने आलू निकलते हैं और कितने बैग निकलते हैं, आप लोगों का कितना खर्चा आता है और खर्चे के बाद हमें कितना इससे प्रॉफिट कमाया जाता है। आया कि प्रॉफिट आ रहा है या फिर घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि इस साल लॉस बड़ा ज़्यादा चल रहा है लोगों का। और हमें कितना लॉस आ रहा है। 67 एकड़ है वो रेड कलर के आलू हैं और 67 जो आलू हैं वो वाइट कलर हैं चिप्स वाले, जो आप लोग अक्सर वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स पे खाते जा सके, मैकडोनल्ड, KFC, हार्डीज, PC वगैरह में जो चिप्स जाती है वो इन्हीं आलूओं की बन के जाती है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में, तो आपको दिखाता हूँ खेतों में क्या जा रहा हूँ। खेतों में ही बैठा हुआ, पीछे हार्वेस्टिंग चल रही है। किन किन चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और बाबे ने तेन चंद गड़िया ना मेहमान बनाते साजद है यार। एक मिनट चलो असि दो दे फिर समड़ा खमु हर के से टुर जाना हुंदा फाड़ तो जी अभी हमें आलुओं की हार्वेस्टिंग करते हुए तकरीबन 8 से 10 गेड़े लगे हैं। और जैसे ही लगे हैं मशीन में मसला आ गया, अभी हम इसमें ढूंढते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। घुमाए जाम है भी दुआ सही करते जी दोबारा एक कंकर फंस गया। पहले भी इसी कंकर की वजह से ही मशीन रुकी थी। ये रहा कंकर और ये इतनी बुरी आवाज दे रही थी कि पता नहीं मशीन कब और कैसे खराब हो जाएगी। अब दोबारा इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। ये जैसे पहले जब मशीन रुकी थी तो ऐसा कंकड़ था, अब फिर सेम स्टिल वैसा ही है। अब किसी किस्म की कोई आवाज नहीं दे रही। ये पता नहीं कहां से आगे, पिछले साल भी किया हार्वेस्ट, लेकिन पिछले साल में कोई चीज नहीं है। और अच्छा, ये जो पीछे जा रहे हैं इनमें एक चीज नोट करने वाली होती है कि जैसे कि ये आलू है ना, इनमें इनका छिलका कितना उतर रहा है और साइज कैसा है, और इनमें कोई आलू कटिंग वाला तो नहीं है थोड़े अरसे के बाद। ये देखें सारे माशाल्लाह आलू ठीक है। कोई कलील का है जो लेट ग्रोथ कर रहा था या फिर जिसकी बल अभी तक जैसे ये देखें अभी खुश्क नहीं हुई थी, तो उनका ग्रोथ चल रही थी, लेकिन हमने हार्वेस्ट डाल दिया। ये इसमें आई थिंक ये बीज वाला आलू होता है जो ऐसा होता है। तो अभी मशीन इंशाल्लाह दोबारा चल पड़ी, अभी कोई मसला नहीं होगा। देख कहीं भी किसी भी जगह पर ये देख एवरेज भी माशाल्लाह काफी अच्छी है, तकरीबन 7-8 दाने एक के नीचे से मिल रहे हैं और उनमें से तकरीबन जो राशन है। और ये देखें इसकी छिल तो उतरी है ना, ये इसका मतलब है इसके आलू को अभी और टाइम चाहिए था। और जैसे ये थोड़ा सा ना कटिंग हो गया, ये देखें नहीं कटिंग नहीं हुआ, ये वैसे ही इसका साइज भी कुछ इस टाइप का है। छोटा सा ढेर लग रहा है। और अभी मुसलसल उधर एक ट्राली भी भरनी शुरू कर दी है, क्योंकि पहला ही खेत है और यहाँ पर ही लगा रहे हैं। अभी जो मैं आ गया हूँ जहाँ पर हम आलू इकट्ठे कर रहे हैं, अभी ये ढेर इसको बोलते हैं, पंजाबी में ढेरी भी। और यहाँ पर ये मुझे एक आलू देखने को मिला जो मैं पहले आपको दिखा रहा था कटिंग वाला। ये मशीन ने कटिंग की है, हो सकता है ये साइड पर आ गया और जो साइड पर
वो लगे होते हैं ब्लेड से, उन्होंने काट दिया, लेकिन ओवरऑल डिगर कहीं भी खराब नहीं कर रही। ये देखें, को जो चीज पहले दिखाई है वो देखने को मिलेगी। ये देखें, ये देखें, ये इनके अभी जो छिलके हैं ना ऊपर वाले, ये वाले कच्चे छिलके, तो ये इनका अब इतना सा चल जाता है। अब लेट हो रहे हैं, चल रहा है। और ये जो हमारी वैरायटी है, इस वैरायटी में एक कॉमन चीज़ है, ये जब आलू थोड़ा सा भी गिरता है ना तो इसमें ये फट जाता है। ये रहा, ये इसमें एक नॉर्मल चीज़ है। और भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो जी यहाँ पर ना हम मकई लगाने के लिए प्लांटर बना रहे हैं, और प्लांटर की एडजस्टमेंट करवानी है कि उसकी खेलें वगैरह किस तरह से निकलती है, तो उसके लिए थोड़ी सी साइड पर जमीन तैयार करवा रहे हैं। ये जो नया हम लेकर आए थे 85 इसके साथ, अभी इसका ना बम्पर है और ना छत है, खालियाँ निकालनी है ना उसकी आधी, और वो उनका सही तरह से पता लग जाएगा प्लांटर की सही तरह से एडजस्टमेंट है या नहीं। और हमारा मोस्ट सीनियर मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट सीनियर मोस्ट तजुर्बेकार ड्राइवर चौधरी गुलाबी लगा हुआ है ट्राली लगाने, और इससे ट्राली नहीं लगी है। ये हमारा सीनियर ड्राइवर गुलाबी है। तजर्बा बोल रहा है, गुलाबी नहीं बोल रहा। ये देखे पहली ट्राली आई है, और ये गुलाबी यहाँ से आ रहा था सीधा सीधा, और उसके बाद जमीन का हाल देखें, कभी दाएं कभी बाएं कभी इधर कभी उधर करते करते फाइनली ये देखे इधर भी, इवन के ये ऐसे कर सकता था सीधी लगाकर। ये एक पूरी जैसे कि ये देखे 2 लाइनें होती हैं, इनके मिड में ट्राली पीछे आ सकती, लेकिन गुलाबी का तजर्बा इतना है कि ये कभी इधर कभी इधर। गुलाबी इतना तजर्बा कितना ले आई? अभी तो बाल सीख रहे हैं, तजर्बा आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, ट्राली तो पहली लग गई है ढेरी ते। साह जी, इड्डा तजर्बा का ड्राइवर तुसी पहले कभी देखा? नहीं ये ढेरी सीधी लवा लेगा अपनी? उम्मीद को नहीं, उम्मीद नहीं आई। हाँ लवा लेगा सीधी इंशाल्लाह लवा लांगे यार, क्योंकि पहली दफा ट्राली लेके आया इसलिए ये पजल हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता सही चला लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही करेगा। सर दे पहली जगह इसलिए वो ट्रॉली अच्छा बैग नहीं हो रही। हाँ सही है। तो जी माशाल्लाह अभी पहली ट्राली खाली कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी एकड़ में से भर रहे हैं। वो देखे पीछे डिगर चल रही है, तो छोटी सी नॉर्मल सी लेकर आए हैं। और क्योंकि ज्यादा ट्रैक्टर भी ना तंग हो, ट्राली भी ना, क्योंकि पहली दफा जब एक दफा ट्राली यूं आगे पीछे हो जाएगी ना तो ये जगह अभी नरम है, फिर सख्त हो जाएगी। और ये जितना भी हमारा बारदाना है ये सारा नया है, यानी कि इस साल में जितनी हमने इनको खाद डाली है, ये जो हमारे 47 एकड़ लाल आलू हैं उनको, और 67 एकड़ जो हमारे व्हाइट कलर के आलू हैं चिप्स वाले, वो उनको ये सारा बारदाना इस दफा खाद डाली, ये वो वाला बारदाना, इसमें कोई भी हमने बाहर से नहीं खरीदा। ट्राली है सामने वाली, वो टूटा है जितना याद हम चौक ढाई पवा की होया सी किन्ने किले चौक किले दे ढाई ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ पूरा महीना रोला पाई रखे यार, मेरे गुआंढी था ना फेरा स्टाओ अच्छा एंड ते रहेगा 3 किले। अच्छा ठीक है आया और ना त्रा ले जा 3 किले का फेरा रह गया। और शाहद वाली नहीं मशीन हार्वेस्टर, हाँ उन एक डेंगे भी फुल हो गई किले का सही था। आ ना तिन्ना किले अरे आज नु पूछ आप रियाज दाई ला जाओ भाई उन स्टोरी सुनावी किन्ने ढाई गए सी ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਾਈ ਲੈਣ अच्छा ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵਣ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲ। तो इस ट्राली के साथ बहुत ही हंसी वाली और मज़ाया खेज यादें जुड़ी हुई हैं। इस ट्राली के हमारे 2 टायर हैं और उस ट्राली के 4 टायर हो जाएंगे। 4 टायरों के साथ ज़्यादा जगह घिरेगी और वो जगह पक जाएगी, सख्त हो जाएगी, फिर ट्रैक्टरों को आने जाने में भी आसानी होगी। फिर गुलाबी बैक होगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी ना आई नहीं फिर तो हो जाएगा। मैंने लिया पागल गुलाबी काटने लामने उस्ताद दी यार सही परेशान नहीं। हाँ
गुलाबी ने उस्ताद है उस्ताद बड़े आया मियां फजल मार फजल मार की तेन उम्मीद है तेरा शकीर्द कामयाब हो जासी है अच्छा जो दूसरे ना लगे तो मोड़े नु कोई जूत फिर साजी मार सकते भाईजान ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਿਗਿਆਰਤ ਤੇ ਨਰਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਰਾਣਿਆਂ ਦਾ तो आपने ये क्लिप तो देख लिया होगा ये मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं फजल भाई। ये मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ना ये लोकेशन है 13 KB। तो भाई फजल भी 13 KB के रहशी हैं। तो फजल भाई माशाल्लाह हेल्दी ने ज़रा वाह सारे हेल्दी ने। तो इन्हों ते इल्ज़ाम लग रहा ने कि तुसी मंजी तोड़ी ने। पहले भी 2-3 दफ़ा आके गलबात हो चुकी उन्होंने मैं क्लिप नहीं बना चुके हूँ। स्पैशल एक बंदे का फ़ोन आया है कि यार तुसा मंजी तोड़ी है तो उनकी सफाई पेश कर क्या वाकई तुसा मंजी तोड़ी है यार वो मेरे रंगे एक और हैगा सी ते दो हैगे सी मुड़ दो जने बह जावन एक मुड़ ही दा की है वो तो टूटना ही है तो होया कुछ भी नहीं ज्यादा सिर्फ 4 बाई दी एक ही टूटी है टूटी पंजाबी च ही कहंदे ने आ ही टूटी है तो इतना सीन कोई नहीं हां जी हम इल्जाम लाई जाते हैं अपने तो जी अभी हमारे पास आ चुके हैं मोइन भाई। ये आलूओं वाला प्लांटर ये हमारे पास था सादा प्लांटर मकई का और इस प्लांटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मशीनें लगा रहे हैं। तो अब इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप 2 लोग पहले देखने लगे थे ना यहाँ पर हल चला रहे थे तो अभी इनकी एडजस्टमेंट करनी है पारों की कि ये आया कि ये जो खेलियां बननी है आडे बननी है ये सही तरह से बनेगी कि नहीं। तो इनकी जब एडजस्टमेंट कर लेंगे तो उसके बाद इस पर मशीनें लगाएंगे। ये देखें ये पहले के बने हुए हैं सारे ना ये पुराने पहले ये इस पर ही हम मकई लगाते होते थे लेकिन इसके बाद लेबर आती होती थी चोनियां वो यूं लगाती होती थी एक एक दाना करके। लेकिन अब इसके पीछे हमने लगाना है प्लांटर और वो मशीनें। अच्छा जी ये ट्रैक्टर हमारा चल चुका है 236 घंटे। ये अभी आलूओं की पिटाई शुरू की है। ये तब लेकर आए थे जब हमने आलू लगाने थे ठीक है। तो इसका क्या हुआ ये जो फिल्टर बॉडी है ना इसका यहाँ से लीकेज स्टार्ट होगी। यहाँ से इतना बार बार नट भी चेंज किए सब कुछ चेंज किए फिर भी ये वाटर बॉडी लीक होती रही। फिल्टर बॉडी वाटर बॉडी कह रहा हूँ लेकिन ये ठीक नहीं। तो हमने फिर अब नई लगाई है। काम चेक कर लो नए ट्रैक्टर थे ये 5 दिन के बाद यही हाल का। इधर मैं आपको डेट चेक करा देता हूँ। ये जो सिर्फ बदलते होते हैं 25 घंटे 2025 का और इधर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है। ये रही 385 21-25 मॉडल है ठीक है। और ये इधर अभी पीछे चल रही है एडजस्टमेंट की करदा ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬੱਕਾ ਦੇਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਲੀ ਲਵਾ ਲਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਬੱਸ ਨਾਲ बड़ा फर्क पै गया अंदर बस नाल मेरी फेमस वीडियो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ काम करो तो पता लगता है ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਬ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ क्या मैं बड़ा काम छात लगा दो बम्पर लेट ही लग जाए कोई मसला नहीं। अच्छा बम्पर उत्ते चढ़ा दिए। बम्पर बमना ही बंदे बता में अच्छा जी जो इस साल हम इंशाल्लाह आपको सारा अपना रकबा दिखाएंगे। हमने कैसे कैसे ज़मीन तैयार की है क्या क्या कर रहे हैं। और अभी आंखों में सामने सूरज है ना तो आंखों में सूरज पड़ रहा है तो इस वजह से सूरज की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं जो भी ज़मीन में तैयार करूँगा कितनी खादें डालूँगा सारा आपको लोगों के साथ प्रोसीजर शेयर होगा। अभी बैठे हुए हैं मिस्त्री केड़ा सी किंदे ते साथ चढ़ गया चौधरी अब्दुल मोइन कादर ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ साढ़े बाबू चौधरी मोइन कादर जरा इंडस्ट्री ਹਾਂ बड़े अच्छे औजार बनाता है हमारे चौधरी की जगह अगर नहीं चौधरी तो फिर उन्हीं जगह तक इस्तेमाल होना। ਮੋਇਨ ਕਾਦਰ मोइन भाई कर ला यार लोहार ਹਾਂ ਜੰਜੂ ਆ लोहार जंजू वो अपनी और ही बोल रहे हैं ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਉਕਾਸ इसका नाम है बाहर नहीं होया मोइन कादर जंजुआ। चलो मोइन साहब वास्ते फिर बोतल लेके आओ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਕੁਛ माह रमजान का महीना है इन्ना कोई शर्म आ नहीं मेरा रोजे चल रहे ने लेकिन ये बोतल ते बोतल पी जा रहे तो बोतल किंदे वास्ते आ रही ਪਾਈਨ ਪਤਾ मोइन साहब वास्ते ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ किंदे वास्ते मोइन साहब वास्ते मोइन बोतल पींदा पता लगदा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ चौधरी मुबशर दा डेरा इदां ही चलदा खुले दिल दा बंदा हैगा।
की कहना चोई मुबशर बोतल बोतल बुलांदा कि नहीं आया गया जी पाता है बोतल, रोटी खवाता है और उसके बाद फिर बिरयानी कढ़ाई सब कुछ यहीं पर ही आया। इन्ना गल्ला तो ते लग रहा है ये सिर्फ मुबशर साहब नु पॉलिश मार रहे हैं गुलाबी। तो जी 5 मिनट जिनके पहले रोजे थे अब अफ्तार हो रहे यार ना यार की पहले मोइन वीडियो बाद जरी कह रहा था रोजे एहतराम करो। ये हम 7 वाले 5 एकड़ में दाखिल हो चुके हैं। ये 4 एकड़ का प्लाट है, इसके साथ एक और एकड़ है। तो अभी वहां से ट्रालियां भर भर कर आ रही हैं इस वाले एकड़ में, क्योंकि हमने यहाँ पर पेड़ बनाना है। उसको पंजाबी में पेड़ कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सारे आलू इकट्ठे करने हैं। उस जगह पर सामने इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन हमने 47 एकड़ के नहीं 40 एकड़ है यहाँ पर, यानी कि इस गांव में। तो 40 एकड़ के हमने आलू यहाँ पर ही रखने हैं। तो ये ट्रालियां जा रही हैं, इसके डबल टायर हैं, यानी कि 4 टायर हैं। और इधर आलुओं की पटाई की जा रहा है। इस वाली जगह पर ना ये जो तीरे होते हैं ना, तादाद कम है, क्योंकि ये इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो था ना, ये खाला होता है पानी लगाने के लिए। इन 4 एकड़ों को डिवाइड किया हुआ था और यहाँ इन खालों में पानी आता जाता था, इस साइड को और इस साइड को। साइज बहरहाल काफी अच्छा है माशाल्लाह। तो और इसमें जो स्कैब वगैरह होती है वो भी नहीं है। आलू कट रहे हैं क्योंकि ये खाला था, इसका पोठे बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, तो इस वजह से। ये देखे ना, ये भी आलू कटा हुआ है, ये भी आलू कटा हुआ है, और ये भी आलू का ये देखे मशीन रगड़ी है अपने छिलका। ये चीज आलूओं को खराब करती होती है। ये देखे हरा आलू, ये कम लोग लेते हैं, ये सेल नहीं होता। ये जो 4 एकड़ है ये ऊंचाई में और ये ऊंचाई में, लेकिन ये लोगों ने इतनी ज्यादा उनकी ट्राली भर दी है। और ये हमारा सीनियर ड्राइवर गुलाबी, और ये जो इन्होंने इतनी ज्यादा लदाई की है, इसको मैं समझदारी समझूं या बेवकूफ़ी। ये गिर भी सकते हैं, नुकसान हो सकता है ट्राली का, ट्रैक्टर का, लेकिन टप्पड़ में उतारनी है, इसको मैं अब समझदारी समझूं या बेवकूफ़ी। वो गिरे, ये रहा गिर गए आलू, और ये समझदारी बाहर आ गई सारी की सारी। ये रहे, और ये क्लेश हो गया। साइड से सही तरह से निकाल लिया था ये जो साइड थी, और लेकिन इस साइड से जब निकालने लगा तो गिर गया। वो ट्राली जा रही है, वही हुआ। ये जो अब गिरे हैं इसमें नुकसान हमारा भी, और इनकी डबल मेहनत करनी पड़ गई इन लोगों को। अब दोबारा दूसरी ट्राली में लोड कर रहे हैं, क्योंकि ये जब आलू गिरते हैं ना तो इस तरह से इसमें ये टूटना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा आलू है ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। अभी जी काम चली जा रहा है, 5 बज गए हैं, पीछे इतने ज़्यादा तोड़े पड़े हुए हैं, उठाने वाले वो एक ट्राली भर रहे हैं, और इधर भी स्टिल काम चली ही जा रहा है। लेकिन सुबह जब लेबर आई थी तो ये तकरीबन 9:20-25 पे आई थी। तो ये लेबर आई थिंक 6 बजे तक काम करेगी। हमारा तो लेबर का नहीं है, लेबर चाहे अभी छुट्टी कर जाए, चाहे 10 मिनट बाद, चाहे 1 घंटे बाद छुट्टी करे, क्योंकि हमारा इनके साथ ठेका है। और ठेका से मुराद ये होता है, हमने इनके साथ पर एकड़ पे फिक्स किया। जो पर एकड़ हमने फिक्स किया हुआ है वो 8500 रुपये फिक्स किया। अभी जो फ़िलहाल सिलसिला चल रहा है, लेबर बहुत अच्छा बखूबी काम कर रहा है। ये 35 बंदों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, जिसमें कुछ लेबर है और कुछ तोड़े उठाने वाले हैं। तोड़े उठाने वाले भी सही काम कर रहे हैं, और जो वो लोग हैं ना जो यहाँ पर सामने, जो मैंने आपको जहाँ पर हम आलू इकट्ठे कर रहे हैं, आलूओं का ढेर बना रहे हैं, वो अपना काम नहीं सही कर रहे। वो इतनी मुश्किल से ट्राली को, मतलब कि समझ लें कि इतनी देर लगाते हैं ट्राली को खाली करने में कि इधर पीछे तोड़े ही तोड़े हो जाते हैं। और खेतों में आलू लोड होने के बाद ऐसे ट्रालियों में भरकर एक जगह पर आया जाते हैं और उनको ढेर लगाया जाता है, ताकि यहाँ से फिर इनकी शांति की जाती है। एक एक आलू को निकाला जाता है और निकाल कर फिर इनको जालियों में भरा जाता है। जालियों वाला भरने वाला दूसरा फेस है, ये जो चल रहा है ये अब इसका पहला फेस है। और आपके ख्याल से ये 1 एकड़ के आलू अब कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो सामने ये आप देख रहे हैं, ये सारा 1 एकड़ के आलू आ गए हैं। तो आपके ख्याल से ये कितने इसके बैग बनेंगे, यानी कि जालियां भरी जाएंगी, कमेंट करके बताएं। कितने भी बोरे होते हैं
इनको उठाकर दोबारा ट्राली में डाला जाता है और खेतों में लेकर जाया जाता है। ये जो ट्राली ट्रैक्टर देख रहे हैं हमारा दूसरा ट्राली ट्रैक्टर है और इसका हमने ये किराए पे लगाई है। इसका डेली का किराया है 2500 रुपये और जो डीजल है वो हमारा है और जो इसमें नुकसान वगैरह होगा वो भी हमारा होगा। तो चल रहे हैं गोल्डन आवर्स इस खूबसूरत व्यू के साथ। मैं जा रहा हूँ घर को वापस। शाम के बज चुके हैं 5:45 और 6:03-4 पे रोज़ा खुलना है और खेतों में अभी स्टिल काम चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि घर जाकर रोज़ा खोलता हूँ और इतना ज़्यादा काम नहीं था कि मतलब के और बंदों से हैंडल नहीं होगा। मेरा जो बड़ा भाई है मुबशर वो स्टिल उधर ही है, वो काम करवा रहा है। अभी क्या रह गया था वो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि वो पीछे तोड़े छूट गए थे, जो बोरे जिनको बैग्स कहा जाता है, वो बैग्स अब ट्राली में लोड करके वो जो हमने एक जगह पर आलू इकट्ठे किए जहाँ पर हम वो ढेरी लगा रहे हैं उस ढेरी पर उन्होंने फेंकने और उसके बाद ऊपर पराली दे देनी है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पराली कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं वो सुबह वाले व्लॉग में। अभी मैं रोज़ा इफ्तार करने के लिए घर की तरफ जा रहा हूँ। तो समझो बनी बनाई चीज़ें नहीं होंगी, ये जैसे गांव वालों की ओरिजिनल ज़िंदगी होती है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। और आपको लोग कहोगे कि आप बाइक पर जा रहे हो और बिना हेलमेट के, मेरे पास वैसा हेलमेट भी है और बाइक में आराम से लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए प्लीज़, और घर की तरफ जाते हुए और खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है सुबह वाले व्लॉग में।